Okay. So good evening, good morning, or whenever you're watching me, welcome to my first video in which we are going to discuss about the chapter 10 of class 8, reaching the age of adolescence. Now, first of all, let me write the title. Reaching the age of adolescence. Mind me, my writing is not that good. Okay. So, before we start a chapter, we need to understand the title first. Okay, so reaching. Reaching means pahunchna. The age of adolescence. Now, this is the first word which we are going to discuss in this chapter. Adolescence. Adolescence is a period of life in which we undergo reproductive maturity. Okay, so in this period, it's like when we are kids, right? तो जो हमारा बचपन का टाइम होता है उसे हम चाइल्डहुड कहते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं विच मीन्स अबव द एज ऑफ 18 वी बिकम अडल्ट्स, so that period is known as adulthood. और जो इन दोनों पीरियड के बीच में जो टाइम आता है इसे हम adolescence कहते हैं. adolescence, right? अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो पीरियड है ये कब आता है. मोस्टली व्हेन वी आर बॉर्न, और मोस्टली 9 या अराउंड 10 हमारा चाइल्डहुड होता है. लेकिन जब हम 11 ईयर्स के हो जाते हैं मोस्टली, वैसे ये पीरियड हर किसी में डिफर करता है. किसी में एडोलसेंस जल्दी आ जाती है, किसी में लेट आती है, एंड इट लास्ट अप टू 18 और 19. इस पीरियड के दौरान हम एडोलसेंस होते हैं, और अडल्टहुड हमारा इसके आगे जितनी भी हमारी एज होती है. तो नाउ वी हैव लर्न कि एडोलसेंस एडोलसेंस कब आता है. अब हम जानेंगे कि एडोलसेंस होता क्या है, राइट? एज आई सेड बिफोर, इट इज अ पीरियड ऑफ लाइफ इन विच द बॉडी अंडरगोस चेंजेस. हमारी बॉडी में काफी सारे चेंज आ जाते हैं, राइट? एडोलसेंस. अब सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि हम तो बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं तो हम तो चेंज होते रहते हैं, राइट? तो ये एडोलसेंस में ऐसी क्या खास बात है जो इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया. अब देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हम जैसे धीरे धीरे तो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जब हम इस पीरियड में आ जाते हैं तो हमारी एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं. कई बार हमने देखा है कि हमारे घर में जैसे हमारे कोई कजन वगैरह होते हैं, उनकी हाइट एकदम से या तो बढ़ जाती है या उनकी मूछें आने लग जाती है अगर वो मेल हैं, या उनकी बॉडी में ऐसे चेंज आते कि रिश्तेदार पॉइंट आउट करने लगते कि ये तो बड़ा लंबा हो गया है, या इसकी तो दाढ़ी आ गई है, ये तो आदमी बन गया. ऐसी हमें कमेंट्स मिलते रहते हैं. तो यही एडोलसेंस होती है. अब एडोलसेंस एज आई सेड ऑलमोस्ट 11 टू 18 एंड 19 तक ये लास्ट कर सकता है, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में 11 ईयर्स के बाद ही एडोलसेंस आती है. ये डिपेंड करता है, किसी की ग्रोथ या तो फास्ट हो जाती है या किसी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है. इट जस्ट डिपेंड्स. अब एडोलसेंस में जो बच्चे एडोलसेंस से गुजरते हैं उन्हें एडोलसेंट कहा जाता है. एडोलसेंट, दे आर नोन एज एडोलसेंट्स. अब सिंस इस पीरियड में 11 से 18 और 19 तक का हमारा जो एज ग्रुप है वो कवर होता है, एंड तुमने नोटिस किया होगा कि 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 एंड 19 इन सब के एंड में टीन वर्ड आता है. तो इस टर्म के अलावा एडोलसेंट्स को टीनेजर्स भी कहा जाता है. और एडोलसेंट्स में अब जो हमारे चेंजेस बॉडी में आते हैं इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, और इसको कहते हैं प्यूबर्टी. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है तो हम इसे कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं उसे प्यूबर्टी कहते हैं. अब मैंने बहुत टाइम से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में मैं बात कर रही हूं, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती क्या? अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो अगर जब इंडिविजुअल्स में
अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ जाती है, उसे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कहा जाता है। ओके, सो this was a very basic explanation of what is an adolescent and what is adolescence and puberty. Now let's talk about the changes that occur during this period. इस दौरान changes क्या आते हैं? Okay. So as I said, अब हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे कौन से चेंजेस आते हैं। वैसे काफी सारे होते हैं, लेकिन कुछ काफी नोटिसेबल चेंजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट। मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि जब हमारे कोई कजन वगैरह जो इस पीरियड में आ जाते हैं, उनकी अचानक से हाइट इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन हाइट। वैसे तो हम बचपन से ही बड़े होते रहते हैं, धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती रहती है, लेकिन एकदम से इस पीरियड में हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, लाइक टू मच, कि वो नोटिस होने लग जाती है। अब ये जो इंक्रीज इन हाइट है, ये बॉयज और गर्ल्स में थोड़ा बहुत डिफर करता है, गर्ल्स एंड बॉयज। अब मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो एडोलसेंट में जल्दी आ जाती हैं, मतलब वो बॉयज से ज्यादा जल्दी मैच्योर होने लग जाती है, लेकिन गर्ल्स में हाइट जल्दी बढ़ती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा एडोलसेंट का पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि अराउंड 18 एंड 19 ईयर्स हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं। तुमने कई बार कहते हुए सुना होगा किसी को कि मेरी हाइट लंबी नहीं हो रही, तो कई बार उसे कह दिया जाता है कि अब लंबी होगी भी कैसे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि 18 to 19 के अराउंड हमारी हाइट मैक्सिमम पहुंच जाती है। सो और बॉयज में भले ही हाइट थोड़ी सी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी थोड़ी धीरे स्टार्ट होती है, लेकिन उनकी हाइट काफी जल्दी बढ़ती है, गर्ल्स से ज्यादा बढ़ जाती है। खैर ये भी एक कंट्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी होती है जिनमें गर्ल्स और बॉयज की हाइट काफी ज्यादा होती है। दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, लेकिन मोस्टली गर्ल्स की हाइट बॉयज से कम ही देखी जाती है। अब हाइट की मैंने बात कर ली, तो हाइट एक्चुअली जीन्स पे भी डिपेंड करती है, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा कितने, उनकी हाइट कितनी है। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे एक्सरसाइज करके या साइकिल चला के उनकी हाइट लंबी हो जाती है, लेकिन इन मोस्ट केसेस जितनी तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट होती है उसके अराउंड ही तुम्हारी हाइट रहती है। सो और कई बार कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि एडोलसेंट के पीरियड में हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड खाओगे तो तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प होती है। और कई बार एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस पीरियड में कि बच्चों के कुछ पार्ट होते हैं वो थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं दूसरे पार्ट से कंपैरिजन में। जैसे कि मेरा हाथ है, अब मान लो मैं इस पीरियड में हूं तो एकदम से मेरा हाथ बहुत लंबा हो जाए और मेरे पैर छोटे रह जाएं, तो क्या होगा? काफी मजाक की बात लगती है, बट ऐसा हो जाता है कई बार। कई बच्चे होते हैं जिनके पैर बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं या उनके शोल्डर्स बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, तो उनका कई बार मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वो थोड़े फनी से लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी इन चेंजेस से एडजस्ट हो जाती है, सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, ये काफी कॉमन सा चेंज है। अब सिंस हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, विल गो ऑन टू अवर सेकंड पॉइंट विच इज वॉइस चेंज, आवाज का बदल जाना। सेकंड पॉइंट इज वॉइस चेंज। डन। वॉइस चेंज गर्ल्स और बॉयज में वॉइस चेंज डिफर करता है। एज आई सेड, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनमें गर्ल्स और बॉयज की ग्रोथ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेट्स से जी से हम गर्ल को डिफाइन कर देते हो, बी से बॉयज को। ओके, गर्ल्स में जो वॉइस बॉक्स होता है, यानी हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, वहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो गर्ल्स में तो ये वॉइस बॉक्स ज्यादा बढ़ता नहीं है इस दौरान, लेकिन बॉयज में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि इस वॉइस बॉक्स को डेवलप होने में टाइम लग जाए। एडोलसेंस में ऐसा ही होता है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसे है, तुम एक्सरसाइज करते हो या नहीं, या तुम कैसा खाना खाते हो। वॉइस बॉक्स बॉयज में काफी ज्यादा बाहर दिखाई देने लग जाता है। लाइक अगर हम थोड़ा सा डायग्राम टाइप में बनाए तो मान लो ये किसी का गला है, ओके, मान लो, तो ये जो है प्रोट्रूडिंग पार्ट, यानी कि जो उभरता हुआ पार्ट है, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। अब मुझे नहीं लगता तुम में से किसी ने एडम्स एप्पल किसी फीमेल में देखा होगा, मेरा तो है नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन बॉयज में काफी ज्यादा नोटिसेबल होता है, तो इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। गर्ल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, उनका वॉइस बॉक्स काफी कम ही डेवलप होता है, इतना ज्यादा नहीं। तो इस वॉइस बॉक्स के डेवलप होने से आवाज में चेंजेस आने लग जाते हैं। लाइक
गर्ल्स की आवाज बहुत ज्यादा हाई पिच्ड हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा तीखी हो जाती है। आई थिंक मेरी आवाज भी थोड़ी सी तीखी लग रही होगी। तो गर्ल्स की आवाज तीखी हो जाती है, वेल बॉयज की आवाज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। लेकिन समटाइम्स ये वॉइस बॉक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, आई मीन आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से बॉयज की आवाज थोड़ी सी उसमें खारिश आ जाती है, लाइक इट बिकम्स अ हॉर्स वॉइस। सो ये खैर थोड़े टाइम तक ही लास्ट करता है एंड ये बाद में नॉर्मल हो जाता है। एज आई सेड, जैसे कि हाइट इंक्रीज में कई बार बॉडी पार्ट्स जल्दी बढ़ जाते हैं, और वॉइस चेंज में वॉइस बॉक्स कई बार जल्दी बढ़ जाता है या ज्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन इन चेंजेस से एडजस्ट होने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज ग्रोथ डेवलप होने में टाइम लगता है, राइट। सो इन चेंजेस से हम वेल ऑफ हो जाते हैं, तो हमें इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स थे, वॉइस चेंज एंड इंक्रीज इन हाइट and about adolescence and puberty. So I hope you understood whatever I told you, and thank you all for listening, and that's all for today. Have a great day.